तो भाई लोग थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आपको लोग देना चाह रहा था। तो जानकारी बेसिकली उनके लिए हो जो यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं। और काफ़ी चीज़ें हम ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हम यह ऑब्जर्व किए कि लोग गाँव में रहते हैं। लोग बेसिकली जो टॉपिक है इंश्योरेंस के बारे में हो कि थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। तो यूपी, बिहार में लोग होते हैं क्या करते हैं, पैसा तो लोग कमाई लेते हैं, बट पैसा के साथ में सही इन्वेस्टमेंट, सही प्लानिंग वो चीज़ ना के होते हैं। तो समय में होत का कि आप पैसा अच्छा कमाई ले है, बट कहीं से गांव बहुत सारे एजेंट आवत हैं और गांव कहते हैं भैया आप इंश्योरेंस कराई ले। तो इंश्योरेंस के नाम पे सिर्फ उनका एक ही मकसद रहा था, लाइफ इंश्योरेंस, LIC में पैसा जमा कराई दे, या कोई और तमाम तरह कंपनी रहा था। कहीं लिया इतना पैसा लिया जमा करा, और आप उतना पैसा जमा कर देगा जब, तो उतना जमा करे के बाद फिर कहीं कि पैसा आप 5 साल डबल हो जाए। और होत का 5 साल जैसे जैसे होता है उस तरह से कंपनी पता लगा कि 5 साल बाद जब पैसा आप मिले टाइम आवत है तो पैसा कंपनी गायब, एजेंट गायब। फिर आप क्या करते हैं, आप एजेंट चक्कर लगाई हैं, एजेंट आपके रोज़ झोल दे शुद्ध भाषा में कि अब मिले, 1 महीना बाद मिले, 2 महीना बाद मिले, 3 महीना बाद मिले। तो देखा ऐसे कोनो मतलब बा रहा है, आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट करा। और पैसा बहुत सारे तमाम लोग देखे हैं जो पैसा इन्वेस्ट करे के बाद लोग बोला था पैसा का मैच्योरिटी ना हो पावा था। अरे जब कंपनी आप सही जगह आप पैसा निवेश करते हैं, पैसा निवेश करे से पहले आप थोड़ा तो दिमाग लगावा, क्योंकि पैसा आप मेहनत कमाई हो तो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा अच्छे बारे में सोचा है कि आप पैसा जहाँ लगावत है वो सही आउटपुट निकले ना निकले। और गाँव में सबसे बड़ी समस्या है लोग इंश्योरेंस ना करते हैं, जो इंश्योरेंस करावे चाहे वो ना करते हैं। गाँव देखा बीमारी तो हर किसी को होता है, सबसे पहले आप चाहेंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करावा। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा नहीं आवत, आपके 10 से 12 हज़ार रुपये में, अगर आप एज के ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आप 10,000 रुपये मान चला एक साल में, आप 10,000 के दवाई लमसम आप कराई ना होता हुआ, बट 10,000 का आप इंश्योरेंस ना ले पाते। तो होत का कभी आप बीमार हुआ 10-20 हज़ार एक साथ में आपको घुस जाए, फिर आपको याद आए। बट गाँव हम चीज़ देखे, गाँव ये सब लोग ध्यान ना देते। और गाँव अगर आप इंश्योरेंस का रेशियो देखा है शहर कंपैरिजन, तो शहर में जितना करावत हैं लोग, शहर में थोड़ा लोग जागरूक हुई हैं तो शहर में थोड़ा सा करावत हैं, बट गाँव में क्यों नहीं करावत। 10-12 हज़ार का इंश्योरेंस कभी आप खुदा खास्ता बुखार हो, डेंगू हो, मलेरिया, टाइफाइड, कोनो तरह बीमारी हो, आप जाए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, आप निश्चिंत रहा, कोनो दिक्कत ना है, पैसा कुछ ना है, वैसा ना है गला बीमार हो गया, घर वाले जाकर दूसरे घर पैसा मांगते हैं, भैया फलाने बीमार हैं 10-5 हज़ार होते दे देते हैं। तो अगर आप 10,000 20,000 कम से कम अगर महीना कमाते हैं, 20,000 अगर आप कमाते हैं तो आप इंश्योरेंस कराइए पक्का। 20,000 महीना कमाता है, आपको महीना सिर्फ 1,000 रुपये देंगे, EMI में कराई लें, 1,000 रुपये दे, कम से कम आप निश्चिंत रहबा। या तो अगर आप जानते हैं कि आपके घर में पथरी बा, कि कोनो समस्या बा, ये आप जानते हैं कि आगे वाले समय 2-3 साल में समस्या होए, तो ओकर आप पहले से कराई रखा है, कम से कम पहले से कराई लेवत। कल अगर कहीं दिक्कत भाई, आप 20-20 हज़ार के पैसा जोड़त है, LIC में चला भरत है, कल कहीं काम लग गया, अगर 2-3 लाख का आपको पैसा लग गया, कुल LIC चली जाए आपके, आप जो रखे हुआ कुल हो चला जाए, प्लस बचेगा कुछ ना है। सिर्फ ये सब कहीं खोदबा कहीं कि आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक वजह से। तो ये चीज़ आप समझाए। और सबसे पहले आप चाहे पेंटिंग काम करत हो, चाहे आप लेबर हुआ, चाहे आप कोनो काम करत हुआ, चाहे राजगीर मिस्त्री हुआ, चाहे दिहाड़ी मजदूर हुआ, अगर आप थोड़ा सा अगर आपको लगत हो तो आप इंश्योरेंस करावा। हम नहीं कहते कि ये कंपनी से करावा, इसे कराओ, इसे कराओ, कहीं से करा लिया, बट एक सजेशन है ये करावा। नहीं तो होए का कल आप बीमार होगा, या फिर आपके क्यों लगत फैमिली मेम्बर कराओ, चाहे फैमिली मेम्बर करावा, तो उससे क्या हो बेनिफिट कि आप कल कहीं कुछ समस्या भाई तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहा। दूसरी चीज़ थोड़ा सा और मिडिल क्लास में आई जाती है, जेकर सैलरी थोड़ा सा 30-35 हज़ार बा, जे घर के एक ऐसा आदमी हो जो एक सिंगल अर्निंग मेंबर हो, जेकरे ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट बा, और वो आदमी अर्निंग मेंबर बा, और कल के अगर मान लो आप खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, पर अगर वो मेंबर ना आई बा तो फैमिली दिक्कत में आई जाए, तो ओकरे लिए क्या समस्या, लोग LIC करवा लेते हैं। LIC कितना दे आपके, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अगर आप 30 हज़ार कमाते हैं तो वही साथ पैसा भरबा, अगर आप वही साथ पैसा भरबा तो आपके लास्ट में मेच्योरिटी कितना मिले, कितना दीजिए। चलो LIC बहुत करे, आपके प्रीमियम माफ़ कर दिए, आपको बाद में 10 साल 15 साल वेट करने के बाद आपको जो मेच्योरिटी हो दे, या और कहीं कोनो भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होए, बट जहाँ पे आपके पैसा देख पड़े। SIP करावत है तभी आप पैसा देख पड़े, ऐसा कोनो मार्केट प्लान नहीं हुआ जहाँ आपके सस्ते में लोग जो सोचते हैं कि सस्ता पैसा थोड़ा हल्का फुल्का पैसा दे के बाद में आप अगर न रहे तो आपके पास डिपेंडेंट जो है उनके कुछ सुरक्षा मिले, तो यहाँ ढंग से कोनो सुविधा ना आए। एक लिए एक ही चीज़ आवत है, टर्म इंश्योरेंस। ये बेसिकली यही के लिए बनाई है, एक उद्देश्य यही है कि अगर आप कल आपका जो अर्निंग मेंबर है वो कोई समस्या में आई है, सपोज उनका देहांत हुई या कहीं कुछ भी दिक्कत हुई, मैं बहुत टाइप, सपोज आपके डेथ ना हुए पर्सन के, वो फिजिकली विकलांग हुई है, ऐसा विकलांग हुई है कि मतलब आगे वो अब काम नहीं कर सकते हैं, तो अगर यह तरह से कोई समस्या हो तो बस वो प्रोविजन बाऊँ। और एकर अगर आप लगभग कितना करोगे, आप लगभग अगर मान चला कि 1 करोड़ हम मान करते हैं, आप अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये आप कमाते हैं, 30,000 के अगर आपके पास जो 20 टाइम जितना हुए, 20 टाइम्स मतलब अगर 20 गुना आपके ओकर कवरेज मिले, तो आप ही समझ चला अगर आप 30 लाख कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, तो कल अगर आप ना है तो ओकर जो 20 गुना हुआ पैसा वो आपको फैमिली मेम्बर को मिले। तो उससे होए का, एक तो आपको पहली बात फैमिली सिक्योर्ड हो जाए कि चलो ठीक है, खुदा न खास्ता ऐसा होता ना है, पर इनकेस अगर ऐसा होएगी बात तब ओकरे लिए प्रावधान हो। और सिस्टम का हो जैसे कि आप अगर उचित कराई ले तो उनमें भी बहुत प्रीमियम नहीं आवत, आप कैसे मंथली कितना देगा, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी लिए थे। एक वही लड़कियाँ जो
जो भी आदमी जैसे कि 25 साल ले तो ओकर प्रीमियम थोड़ा सा कम रहे, ओकर 700-800 में हो जाए और वही प्रीमियम ओकर लाइफ टाइम देगा। आप एक चीज़ बताओ, आज आपके 800 रुपये जोन वैल्यू बा, आवे वाले 25 साल में या 10 साल बाद 800 रुपये का वैल्यू रह जाए, और आपके 8 साल बाद भी वही कितना पैसा देगी कंपनी के। तो आप यह ढंग सोचा कि आज जौन आप जितने बुक करवा वही पैसा आपका एंड तक देगा। जैसे आपको लगा हम 60 साल तक ले लिए, तो 60 साल तक आपके वही पैसा जो आज आप लेते हैं 700 रुपये 800 रुपये जौन महीना पे जमा करेगा, वही आपके अगले 8 साल 9 साल या फिर 60 साल पूरा वही पैसा भरेगा। 1 रुपया आपके कुछ भी न कम न बेसी। ठीक, ये सबसे बड़ा फायदा है। थोड़ा एज ज़्यादा होगी आपके तो रिस्क फैक्टर होगी, कंपनी के भी लगेगा यार एक एज ज़्यादा होगी आदमी के, तो आपको थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाए, पैसा आपको उतने मिले। सपोज 1 करोड़ हमारे अगर हम 700 रुपये भरते हैं, हमारे 25 साल हो, वही 1 करोड़ का आप ले जाओ, आपके 40 साल हो तो वही आपको 2000 रुपये भरे पड़े, तो आपका नुकसान होगी ना, आपके प्रीमियम महंगा होगा आपका। तो ये दो ही चीज़ कम से कम देखा, आप महीना के अगर 20,000 रुपये कमाते हैं तो इनमें आपके 2,000 रुपये आपके फैमिली सिक्योर करता हूँ। पहला एक से आप 1 करोड़ इंश्योरेंस लेते हैं जो आपके आगे चल के आपके फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी दे आपके ऑप्शंस में, पहला चीज़। दूसरा आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपके हेल्थ ना सही रहे तो आपको 20,000 जो महीना अर्निंग आवता वो सब बंद हो जाए, तो उसके बारे में आप सोचा और आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लें अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ ये आपको सिस्टम हो गया, आप इससे कहा होगा आपकी फैमिली सिक्योर होगी, आप सिक्योर होइए। फैमिली कैसे सिक्योर हुई? फैमिली आपके ऑप्शंस में सिक्योर हुई और आप प्रेजेंट में सिक्योर हुई है। ठीक, क्योंकि देखो अगर आपको इस तरह से अगर बीमारी वगैरह कोनो आवत बा तो आप भी कुछ नहीं कह सकते, वो आपका जौन पैसा डॉक्टर जौन बीमारी जिस साल रहेगा वो आपका देख पड़े। तो आप ये चीज़ मान चला कि आप ये सिक्योरिटी बनाई चला। बस ये इतना हमारी जानकारी दे के माध्यम से, मतलब वीडियो के माध्यम से जानकारी देख रहा ताकि लोग आप जागरूक बना। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो गाँव में रहते हैं, जैसे हमारे यूपी बिहार के लोग हुई है, बेसिकली उसे ना जानते हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं, एक काम करते हैं, बट वहाँ ढंग से अर्निंग नहीं कर पाते और परेशान रहते हैं, तरह तरह की समस्याएं झेलते हैं। तो बेसिकली उनके लिए होगी। चलो, धन्यवाद।